अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th से साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। जिसका हम देखेंगे आज लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज वो लेक्चर देख के आप कंटिन्यू कीजिए ताकि ये लेक्चर और आने वाले सभी लेक्चर के बेसिक पार्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो इस लेक्चर में हमें क्या क्या देखना है भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर and magnetic field produced by a current through a circular loop of conducting wire and magnetic field due to a current in a solenoid। तो ये चारों टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमें ज्वाइन करने के लिए प्लीज टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब की लिंक यहाँ पर गिवन है, ज्वाइन अस, ताकि इस लेक्चर के और आने वाले सभी लेक्चर के नोट्स आपको आसानी से मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बेसिक बातों से। जैसा कि हमने यहाँ पर बेटा दो बार मैग्नेट लिए हैं। मैग्नेट के पास में एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ये एक बार मैग्नेट है। तो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जब हम अपोजिट पोल्स को अगर करीब में लेके आते हैं तो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो साउथ एंड नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है अपोजिट पोल है। और इसी तरीके से अगर मैं लाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब लाता हूँ तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ढकेलेंगे। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि जैसा कि दो मैग्नेट को अगर आप करीब मिलाते हो तो कभी कभी वो चिपक जाते हैं फौरन, या फिर अगर आप दो मैग्नेट करीब मिलाते हैं तो इत्तेफाक से अगर उसका कोई सेम पोल, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, तो एक दूसरे को ढकेलते हैं। वहां पर कुछ ना कुछ आप फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, एक दूसरे को ढकेलते हैं। तो अगर साउथ साउथ करीब में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर नॉर्थ नॉर्थ करीब में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेट के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड बोले तो बेटा एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक रीजन है मैग्नेट के पास में, एक एरिया है जहां पर अगर आप कोई मेटेलिक बॉडी या फिर किसी और मैग्नेट को उस फील्ड में लाते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ वो मेटेलिक बॉडी या वो मैग्नेट जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी ये फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर वो फोर्स ऑफ रिपेल्शन हो, तो ये फोर्स जो है किस वजह से होता है? ये फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस रीजियन से बताया गया है, तो इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इस तरीके से लाइनिंग की फॉर्म में जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है भैया। फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट दी साउथ पोल। मतलब ये जो फील्ड लाइन है ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। इमर्ज यानी बाहर निकलना। देखो आप यहाँ पर नॉर्थ से बाहर निकल रही और साउथ पोल में जो है अंदर जा रही, एंड मर्ज एट दी साउथ पोल। नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी एंड साउथ में जाएंगी। Inside the magnet, the direction of the field line is from south pole to north pole, so that the field lines are closed continuous curve। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर भाई, जैसा कि यहाँ पर हम बाहर की अभी बात कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती है, और मैग्नेट के अंदर बेटा साउथ पोल से निकलकर ये नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये पोल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो इसलिए क्योंकि बेटा देखो जितनी ही ये लाइनिंग एक दूसरे, जितना ये इस लाइन के बीच में जो है स्पेस बनता जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में स्पेस, या फिर मैं अगर यहाँ पर कोई दो लाइन को जो इंडिकेट करता हूँ और उस लाइन और लाइन के बीच में स्पेस जो है कम है, तो जितना ही लाइन्स के बीच में स्पेस कम होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी।
और लाइन के बीच में अगर स्पेस बढ़ता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक रहेंगी। तो आप देखिए यहाँ पर कि लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर कम है, वो डिस्टेंस कहाँ पर बेटा, पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट दी पोल्स। ओ तो कुछ जादू की याद आ गई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ पोल्स, अरे यार छोड़ो कर। तो द फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये फील्ड लाइन एक दूसरे को ना ही क्रॉस करती है, ना ही इंटरसेक्ट करती है, ना ही ओवरलैप करती है, ना ही एक के ऊपर एक आती है। तो फील्ड लाइन बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होंगी। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया गया है, पेपर लिया गया है, उस पर एक बार मैग्नेट रख दिए बेटा, और बार मैग्नेट पर हमने क्या किए, एक आयन फाइलिंग, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, लोहे का भूसा, ठीक है, लोहे का चूरा भूसा जिसको बोलते हैं हम, अगर उस पर हम डालेंगे इस तरीके से और उसको टैप करेंगे, उसको टैप करेंगे तो जो है इस तरीके से ये फील्ड लाइन अपने आप को अरेंज करेंगे। चलिए कुछ बेसिक बातें और अगेन, अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, जैसा किसी के जहन में अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, सर अगर उस मैग्नेट के हम साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को अलग अलग कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं बेटा। जैसा देख, हमने यहाँ पर एक मैग्नेट लिए, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसको हमने बीच में से कट किए, कट करने के बाद ये दो पोल, एक यहाँ पर पोल 1 और यहाँ पर पोल 2, इस तरीके से, सॉरी, एक टुकड़ा उसका, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा उसका ये हो गया कट करने के बाद, और दूसरा हिस्सा उसका ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखो कि जब आपने नॉर्थ टुकड़ा ये जो अलग किए थे और साउथ ये वाला टुकड़ा अलग किए थे, तो ये वो ये टुकड़े हैं, यहाँ ये टुकड़े हैं, तो यहाँ पर इस नॉर्थ वाले टुकड़े ने फिर से अपने आप को एक साउथ पोल जो है यहाँ पर बना लिया, और इस साउथ वाले टुकड़े ने फिर से अपने आप को बेटा एक अपने पास में एक नॉर्थ पोल यहाँ पर बना लिया। तो आप अगेन इसके और दो टुकड़े कीजिए, जैसा कि यहाँ पर एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, तो इसने फिर से बेटा अपने आप को एक नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट किया, फिर से नॉर्थ और साउथ पोल में कन्वर्ट किया। इसको भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो अगेन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा फिर से उस टुकड़े का, एंड फिर से इस पार्ट का जो है अगेन यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ पोल, ये पूरा पार्ट का अगेन अपने आप में उसने एक नॉर्थ और साउथ पोल जो है बना लिया। तो कंक्लूजन ये है कि मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। तो मैग्नेट क्या है, डाईपोल जिसको कहते हैं हम, तो मैग्नेट के पास में हमेशा हमेशा दो पोल रहेंगे, आप उसके 1000 टुकड़े क्यों ना कर लेते एक मैग्नेट के। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला टॉपिक जैसा कि अपना ये था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या कहता है कि भाई सपोज हमने यहाँ पर एक निडल लिए, एक ये निडल है जिसके पास में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, ये भाई एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल जिसको हम बोल सकते, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल, ठीक है। और अब देखो बेटा यहाँ पर हमने एक सर्किट यहाँ पर बनाया जिससे बैटरी कनेक्ट किए, और वायर्स लिए जिसको कंडक्टर हम बोलते हैं, और एक स्विच यहाँ पर दिए, ठीक है, इस तरीके से, और इस सर्किट को जो इस मैग्नेट के पास में हमने लेके आए। तो पहली केस अपनी ये वाली है, ठीक है भाई, स्विच ऑन किए, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होने के बाद बेटा करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर जो है इस निडल के पास में है, मैग्नेटिक निडल के पास में है, तो हम पॉइंट इस कंडक्टर की बात करेंगे, ए बी वाले कंडक्टर की। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट किया बेटा, तो पॉइंट ए से निकला और पॉइंट बी की तरफ गया, फिर बाद में जो है कंटिन्यूस जो है वो फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो है इस मैग्नेटिक निडल को कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, कि जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में गया तो निडल जो है इस डायरेक्शन में वो जाके झुक जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर अपने आप में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा। कंडक्टर के पास में वो भले ही बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन कंडक्टर अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस निडल को फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिस वजह से उसको डिफ्लेक्शन होगा, वो एक साइड में एक डायरेक्शन में जो है इस, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो जो है निडल को इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हमने बैटरी की सेकंड वाली केस में बेटा बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दी, जैसा कि आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने इस साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पहले निगेटिव था, एंड निगेटिव टर्मिनल को इस साइड में हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो अब
करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव अगेन इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे। अब करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, बी से पॉइंट ए की तरफ। हम इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही करंट इस डायरेक्शन सॉरी जैसे ही करंट फ्रॉम बी टू ए फ्लो करना स्टार्ट करेगा बेटा इस डायरेक्शन में, तो नीडल जो है, नीडल्स को एक मैग्नेटिक नीडल को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करेंगे, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी। तो मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि भाई करंट के पास में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स होता है, जिस वजह से वो मैग्नेटिक नीडल को कुछ ना कुछ वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस जो है हो रहा है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। जैसा कि हमने यहाँ पर एक सर्किट लिया बेटा, जिसमें बैटरी कनेक्ट किए, एक प्लग की लगाए, और हम बात करेंगे अभी पॉइंट ए और पॉइंट बी की, एक स्ट्रेट कंडक्टर की, और हमने इसमें लगाया एक कार्डबोर्ड, एक शीट, और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ भाई फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। देखो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की यहाँ पर बात चल रही है। तो जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हम बात करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, क्योंकि कार्डबोर्ड हमारा इस प्लेस पर यहाँ पर अभी लगा हुआ है। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होंगी बेटा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरीके से रहती है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रहती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हम मरकजी दायरे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं हम मरकजी दायरे। A magnetic field is produced around a straight conductor carrying conductor in the form of concentric circle। अब ये concentric circle के फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो गई बेटा। अच्छा एक चीज, अब हमें यहाँ पर ये चीज पता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। अब करंट का डायरेक्शन हम यहाँ पर जो है अपवर्ड की तरफ हम बोल सकते हैं कि करंट जो है ऊपर की तरफ जो है फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। कैसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसा निकाल सकते हैं, देखो आप ये चीज देख लो पहले कि हमने कंडक्टर किस तरीके से लगाए, और ये जो है ये आयन फाइलिंग है बेटा, ठीक है, जिसको हम आयन का भूसा जिसको हम बोल सकते हैं, ये आयन फाइल। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रेट कंडक्टर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। एक स्ट्रेट कंडक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी हमें जो है बेटा इसमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है राइट हैंड थंब रूल से हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। करंट का डायरेक्शन तो अपने को मालूम कि करंट जो है ऊपर फ्लो हो रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा भाई, कि राइट हैंड थंब रूल हमें क्या कहता है, थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने राइट हैंड लिया मेरा यहाँ पर, ठीक है, और ये थंब मुझे क्या बताएंगे, आप ऐसा देखो ऐसा, ठीक है, आप ऐसा देखो कि ये थंब मुझे क्या बताएगा, ठीक है, आप खुद करके देखो भाई, ये थंब मुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। और ये कर्ल्ड फिंगर, ये जो फिंगर है मेरी, ये कर्ल्ड फिंगर ये मुझे बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई यहाँ पर कि इस तरीके से जैसा आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा जो है थंब हमें क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ करंट जो है फ्लो हो रहा है, और कर्ल्ड फिंगर हमें क्या बता रही है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमने देखे कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर है एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है एक स्ट्रेट कंडक्टर में। तो आई होप मेरे ख्याल से ये चीज अच्छी से क्लियर होंगी। अच्छा दूसरी केस में अगर हम अगेन यहाँ पर बैटरी का बेटा पोलैरिटी को चेंज कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर ला लिया और नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर हमने नीचे कर दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ऊपर आ गया, नेगेटिव नीचे आ गया। अब करंट का डायरेक्शन जो है इस तरीके से, अब करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम बी टू ए, एक स्ट्रेट कंडक्टर में। अब करंट का डायरेक्शन बेटा कहाँ पर है, नीचे है, तो हमारा राइट हैंड थंब रूल ऐसा था पहले ऊपर, अब कैसा हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और ये कर्ल्ड फिंगर हमें क्या बताएंगे, ये कर्ल्ड फिंगर हमें बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी हमें क्या करिए बेटा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो अगर करंट नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो भाई ये चीजें सब काम में आने वाली हमें एसी डीसी मोटर में।
तो इसलिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर में कैसी है, ये करंट का डायरेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ये अच्छी तरीके से आप बेसिक चीजें सारी समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा कंडक्टर में से मॉस्टिल में से करंट फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होंगी। देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देखो, पहले अभी ये थोड़ा सा कम हाईलाइट है, अभी यहाँ पर करंट का डायरेक्शन सॉरी करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे हमने दो बैटरी लगा दी, ठीक है, देख आपको यहाँ पर एक सिंगल बैटरी और ये दूसरी बैटरी, दो बैटरी लगा दी, तो सीधी सी बात है करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो होगा। जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो करंट अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है। इसी तरीके से बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, एक रीजन में है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रीजन में है। तो अगर मैं इस कंडक्टर के पास में कोई मेटेलिक चीज, मेटेलिक बॉडी या मैग्नेट को जो है लेके आता हूँ, तो जितना ज्यादा मैं उसको करीब लेके जाऊंगा उतना ज्यादा उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जितना ज्यादा मैं उसके कंडक्टर से डिस्टेंस रखूंगा, जितना ज्यादा दूरी पर, अगर समझ लो ये मेटेलिक बॉडी है और ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है, ये मेरा, एक मिनट, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है और ये कोई मेटेलिक काम करते ना, ये ये कंडक्टर है और ये कोई मेटेलिक बॉडी है। अब मैं जितना ज्यादा इसको करीब लेके आऊंगा तो यहाँ पर इसको जो है बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा इससे दूर लेके जाऊंगा मैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएंगी बेटा, बहुत वीक हो जाएंगी इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, या फिर मैग्नेटिक डिस्टेंस अगर कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है मेरे ख्याल से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है बहुत अच्छे से, और करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर ज्यादा होंगी। और डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा एक मेथड है बेटा, इट इज मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, कि जैसा हम किसी स्क्रू को जो है एक क्या बोलते हैं उसको, पेचकस से जो है कसते हैं, है ना, तो जो डायरेक्शन में उसको कसते हैं तो वो ऐसा समझ लो वो जो है करंट का डायरेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो वो जैसे अंदर की तरफ जाता है मतलब वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। और जिस तरीके से आप उसको घुमाते हैं तो वो जो है, वो अगर आप जो घुमाते हो उसको, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अंदर की तरफ जब करंट जाएगा तो अगर आप उसको कसते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपको वहीं पर जो है समझ में आ जाएगा किस तरीके से। तो मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल से भी जो है हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई होप यहाँ तक जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। क्या था भाई ये, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही छोटा सा ये टॉपिक है बेटा। कि हम क्या देख रहे हैं अभी, जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल एक कंडक्टिंग वायर लिए, कॉपर का एक वायर लिए इस तरीके से, ठीक है, और इस वायर को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग की शेप में जो है इसको हमने कन्वर्ट किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सर्कुलर रिंग फॉर्म में हमने यहाँ पर बनाया। तो अब और हमने क्या किए, इसको एक बैटरी से और स्विच से, मतलब एक सर्किट से क्या किए भाई, कनेक्ट किए। तो अब जो है स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो ना भाई स्टार्ट हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। यहाँ पर क्योंकि अब सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रहा, तो जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उस लूप के हर पॉइंट पर बेटा जो है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होंगी। तो फिलहाल हम किसी दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने एक सर्किट लिए बेटा, एक सर्कुलर लूप से उसको कनेक्ट किए, और हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि पॉइंट पी पर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो ठीक है भाई, स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जो ऐसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, अगर मैं पॉइंट पी कंडीशन की बात करता हूँ, तो इस कंडीशन पर अभी करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा, करंट का डायरेक्शन अभी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या 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 कहता है हमारा, कि अगर करंट का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर है, और कर्ल्ड फिंगर हमें बताती है
दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो यहाँ पर कर्ल्ड फिंगर हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस केस में कैसी होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट ऊपर की तरफ होता है तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेंगी। और इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट क्यू के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि देखो बेटा करंट जो है अब इस तरीके से फ्लो होके अब डाउनवर्ड पोजिशन में आ गया, करंट जो है डाउनवर्ड पोजीशन में आ गया। अब डाउनवर्ड पोजीशन में अगर करंट है तो हमारा राइट हैंड थंब जो है बेटा अब नीचे की तरफ है ना, करंट का डायरेक्शन नीचे। और कर्ल्ड फिंगर हमें क्या बताएंगे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेंगी भाई, इस तरीके से, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉइंट पी पर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, कैसा था, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और पॉइंट क्यू पर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन यहाँ पर पॉइंट क्यू पर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होंगी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर किस तरीके से एक सर्कुलर लूप में। अच्छा एक चीज बेटा देखो, पॉइंट पी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट पी से जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, मतलब बाहर से ऐसा निकल रहा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं लूप में अंदर की बात करता हूँ, अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस यहाँ से अंदर वो कैसा जाएगा, मतलब इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से बाहर निकलेगा। अगर मैं पॉइंट क्यू के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ से कैसा आ रहा हो, यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा, इस तरीके से बाहर से इस तरीके से आएगा और अंदर जो है इस तरीके से जाएगा। तो अंदर जैसे ही बेटा अंदर के डायरेक्शन आप देखो कि अंदर का डायरेक्शन जो है वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जो है निकल रहा है। हम जानते हैं अगर हम एक बार मैग्नेट, हमने देखा था इसके पहले कि बार मैग्नेट में क्या होता है कि इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। और आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। तो अगर हम एक बार मैग्नेट को जो है जहन में रखकर उसको कंसिडर करके देखते हैं, तो जैसे ही बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ये वाली, तो ये हो गया अपना नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आएगा अपना भाई, यहाँ पर अपना आएगा नॉर्थ पोल, क्योंकि बाहर निकल रहे मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर जो आ रही मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा अपना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अपना साउथ पोल। तो अगर हम सर्कुलर लूप के अंदर की बात करते हैं तो साउथ पोल कहाँ पर है और नॉर्थ पोल कहाँ पर है, ये चीज आप एक बार मैग्नेट को कंसिडर करके जो है कर सकते हैं और उसी को कंसिडर हमें करना है। तो इनसाइड द मैग्नेट जो रहेगा बेटा वो साउथ से नॉर्थ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। और साउथ कहाँ पर कंसिडर किए हमने, नॉर्थ कहाँ पर कंसिडर किए, ये चीज आई होप आपको क्लियर होगा। एंड सर्कुलर लूप के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट नजर आती है। सर्कुलर लूप के अंदर जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट क्या होती है, स्ट्रेट नजर आती है, कि यूनिफॉर्म जो है यहाँ पर नजर आती है इस तरीके से, जैसा कि आप, क्योंकि सर्कल धीरे धीरे क्या होता है बेटा, सर्कल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही सर्कल धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उस केस में जो है वो लाइनिंग्स है इनसाइड दी सर्कुलर लूप, वो कैसे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन वहां पर नजर आती है हमको। तो अगेन वही चीज कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, जितना ज्यादा करंट रहेगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। एंड एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो आप कि ये रिंग लिए हमने, ठीक है, एक सर्कुलर लूप लिए और कार्डबोर्ड से उसको कनेक्ट किए और दो छेद में से इसको बेटा क्या किए, पास किए। तो यहाँ पर मतलब वो अपने अपने वाली केस की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट पी अपना यहाँ पर था, पॉइंट पी की केस, और पॉइंट क्यू अपना कहाँ पर था, यहाँ पर था। इन दो पॉइंट की हमने बात की है। इफ देर आर एन टर्न्स इन द लूप द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी एन टाइम्स, मतलब जितनी ज्यादा लूप्स रहेंगे बेटा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। और एक चीज ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। वो रेडियस पर कैसे है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जो लूप है हमारा लूप,
लूप का डायमीटर अगर हम कम करते हैं, लूप का डायमीटर मतलब उसको पतला बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी। और अगर डायमीटर वहां पर लूप का बढ़ता है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वीक रहेंगी। वो इसलिए कि जैसा अगर आप डायमीटर बढ़ाते हैं लूप का, तो ये जो लाइनिंग है बेटा, इस लाइनिंग के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है अगर डायमीटर बढ़ाते हैं। तो अगर लाइनिंग के बीच में गैप होता है, जैसा हमने बार मैग्नेट में देखे थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है जो मैग्नेटिक लाइंस होती है बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब करीब होती है। तो इसलिए अगर आप लूप का डायमीटर बढ़ाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनिंग्स है, इनके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता है। और अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। तो रेडियस अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, कम होंगी, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो एक वीडियो हो जाए इसके ऊपर, है ना, वीडियो देखना चाहिए ना एक छोटा सा। तो एक छोटा सा हम वीडियो देखते हैं इसके ऊपर। आ, ठीक है, चलिए इसे देखेंगे। ये हमारा बेटा स्टेट कंडक्टर, ठीक है, ये एक स्टेट कंडक्टर है। और हमने स्टेट कंडक्टर में देखे कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल भी जो है हमने अप्लाई करके देखे थे, या फिर मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल से भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम सर्कुलर लूप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिए और उसमें से एक लूप पास किए और कनेक्ट किए उसको सर्किट से, जहाँ पर बैटरी, एमीटर, प्लग की, रियोस्टेट। ये रियोस्टेट क्या है बेटा? ये जो रियोस्टेट है ये इट इज सिर्फ करंट को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पर यूज किया गया। तो इतना टेंशन मत लेना कि अपने वाला जो सर्किट था उसमें सिर्फ, उसमें क्या था, सिर्फ उसमें सिर्फ बैटरी थी और उसमें स्विच था। तो हमने यहाँ पर एमीटर जो है अवॉइड किया और रियोस्टेट को यहाँ पर अवॉइड किया। ठीक है भाई, बाकी एज इट इज है। इसके ऊपर आयन की फाइलिंग भी जो है डाल दी है कार्डबोर्ड पर, लोहे का भूसा। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2 एम्पियर का भी करंट है यहाँ पर बैटरी से। देखो अपनी वाली केस क्या थी भाई, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझो। अपने वाली केस में पॉजिटिव टर्मिनल जो था बेटा वो इस साइड में था, मतलब इस डायरेक्शन में, जहाँ पर एरो का डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको दिख रहा ना, यहाँ पर अपना पॉजिटिव टर्मिनल था। मतलब अपना करंट का डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से था, ऐसा। और अभी करंट का डायरेक्शन इन इसकी केस, वीडियो की केस में कैसा है, करंट का डायरेक्शन उल्टा है, इधर से। मतलब इनका पॉजिटिव टर्मिनल इधर इधर है राइट साइड में, नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में इस तरफ है। तो उल्टा है, काम वही होगा, बस यहाँ पर जो है अब जैसा लूप में जो है हमने क्या देखे थे, साउथ पोल जो है इनसाइड दी, अगर हम लूप की बात करते हैं तो साउथ पोल हमें पहले जो है नीचे दिख रहा था और नॉर्थ कैसा दिख रहा था, ऊपर दिख रहा था। ये ऐसा इस तरीके से हुआ, इस तरीके से आ रही थी फील्ड लाइन, ऐसा बाहर निकल रही थी और इस तरीके से जा रही। अब इस केस में उल्टा होगा, नॉर्थ जो है नीचे आएगा, साउथ जो है ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसको टैप करके देखते हैं तो देखो आप किस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है नजर आते हैं। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू वाली कंडीशन देखो, अपना पॉइंट पी ऐसा, मतलब यहाँ पर आ गया, बस उल्टा हो गया। अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से जो है हम मालूम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। देखो भाई उल्टा है, यहाँ ये एनिमेशन में उल्टा है, जैसा हमने पढ़े ये उसका रिवर्स है पूरा। तो अब इस वाली पोजीशन पर जहाँ पर राइट हैंड थंब रूल जो है अप्लाई किया गया, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट इस तरीके से आ रहा, अपनी केस में करंट ऐसा आ रहा था, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इसको इधर मिला, अपने को यहाँ पर क्लॉकवाइज मिला था। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या मिला था, इस पोजीशन पर अपने को एंटी क्लॉकवाइज मिला था, और उसको कैसा मिल रहा, क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे है। तो अपना कैसा जा रहा था, अपना ऐसा जा रहा था, है ना। अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा जा रहा था और ऐसा बाहर निकल रहा था। उनका कैसा आ रहा, उनका ऐसा आ रहा और ऐसे इधर से ऐसा बाहर निकल रहा।
और इनसाइड द लूप देखो आप ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट नजर आ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट नजर आ रही, एक यूनिफॉर्म भी जो है वहां पर प्रेजेंट है। और जितना ज्यादा यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट जो है सारी लाइंस जो है कैसी है पैरेलल है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। देखो बैटरी बढ़ा दिए 2 एम्पियर से, कितना हो गया 6 एम्पियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा जो है करंट जैसी बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग वहां पर नजर आती है अपने को। अब देखो आप, और मेरे ख्याल से लूप का जो है डायमीटर भी कम हो गया, और लूप का जैसे ही डायमीटर कम होता है तो देखो मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्टेंस रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो भी कम हो जाएगा। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग प्रोड्यूस होंगी। तो ये कैसा वर्क कर रहा है, एक बार मैग्नेट के जैसा ये वर्क करता, लेकिन ये टेम्पररी बार मैग्नेट है। जैसा स्विच ऑन किए तो बार मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ किए तो बार मैग्नेट फिर वहां पर नहीं रहेगा, नॉर्मली एक सर्किट ही रहेगा बस। तो हर पॉइंट पर अपने को जो है यहाँ पर अलग जो है, हम्म, हर पॉइंट पर जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जो है अलग नजर आएंगी। हम 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट पी की और पॉइंट क्यू की। देखो भाई अपनी वाली केस ये वाली थी है ना, ये राइट साइड वाली, ये ब्लू वाली केस थी अपनी। करंट का डायरेक्शन अपना ऐसा था, तो फील्ड लाइन कैसी जा रही थी, ऐसी ऊपर की तरफ जा रही थी। तो मेरे ख्याल से एनिमेशन पसंद आया होगा और अच्छे से क्लियर होगा कि भाई इसमें क्या चीज़ हमने देखे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन अ, आसान है समझने की कोशिश करना। ठीक है चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब हम एक सोलेनॉइड की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि सोलेनॉइड क्या होता है। भाई एक कंडक्टिंग वायर को, एक कॉपर वायर को अगर हम चेन के फॉर्म में जो है वाउंड करते हैं लाइक अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के जैसा, तो जो शेप अपने को मिलता है वहां पर वो सोलेनॉइड होता है। व्हेन अ कॉपर वायर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, एक मल्टीपल लूप्स के फॉर्म में, एक सिलेंड्रिकल शेप में, बेटा कैसा, एक सिलेंड्रिकल शेप में। व्हेन अ कॉपर वायर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है भाई। अब सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है देखेंगे। तो सोलेनोइड क्या है ये चीज आपको क्लियर होंगी। चलो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग शेप में जो है सोलेनोइड लिए, ठीक है बेटा, और उससे बैटरी, उससे जो है अपना सर्किट कंप्लीट किए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी लगा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर एक स्विच दिए बेटा। ठीक है, अब करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है भाई। अब जैसे इसमें सोलेनोइड में करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब वहां पर वो सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह वहां पर एक वर्क करने वाला है। अब हमें यहाँ पर डायरेक्शन पहचानना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन से निकल रही है और किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अगर हम, अब ये क्या है बेटा, एक मल्टीपल लूप्स है ना, जैसा हमने अभी लूप देखे कि लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये मल्टीपल लूप्स है। अगर हम किसी करंट का डायरेक्शन अपना कैसा है, इस तरीके से जो है करंट का अपना डायरेक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो इनसाइड दी लूप की अगर हम बात कर रहे थे जब प्रीवियस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑलमोस्ट कैसी दिखाई दे रही थी वहां पर, स्ट्रेट।
तो इसी तरीके से सोलेनॉइड में भी जो अगर हम अंदर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगी, एकदम स्ट्रेट यूनिफॉर्म रहेंगी, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे से। और अगर हम आउटसाइड दी मैग्नेट की बात, आउटसाइड दी सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बेटा ये मल्टीपल लूप्स है, तो मल्टीपल लूप्स होने की वजह से अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कलेक्टिव अमाउंट में जो है हमें नजर आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कलेक्टिव अमाउंट में जो है हमें अपने को जो है नजर आएंगी। जैसा कि बार मैग्नेट में होता है कि भाई नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, और अंदर की अगर हम बात करते हैं साउथ से निकल के जो नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये बार मैग्नेट की तरह जो है वर्क करेगा। हम एनिमेशन में इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले आप ये देख लो कि भाई इनसाइड द सोलोनाइट जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा अपना, अगर करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ये अंदर की तरफ जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो अंदर की तरफ अगर हम यहाँ पर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना रहेगा साउथ पोल, क्योंकि बार मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ जो है बेटा इनसाइड दी बार मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन रहेगा, और ये कलेक्टिव अमाउंट में सारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, कलेक्टिव अमाउंट में, क्योंकि मल्टीपल लूप्स है यहाँ पर। तो ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से। अब जितना ज्यादा करंट रहेगा बेटा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। एंड जितना ज्यादा मैग्नेटिक अगर जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब तो जो लूप्स जितनी ज्यादा रहेंगी, और साथ ही साथ अगर लूप्स का डायमीटर कम होता है, रेडियस कम होता है, तो उस केस में भी जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। एंड नंबर ऑफ टर्म्स पर भी डिपेंड करेगा, करंट पर भी डिपेंड करेगा, और डायमीटर पर भी जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। डायमीटर कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इस तरीके से। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म। कैसी होती है भाई? पैरेलल होती है। ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है। तो मेरे ख्याल से सोलोनॉइड का, लूप का, ये सारे चीजें जो है अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है भाई, सोलोनॉइड का हम एक एनिमेशन देखते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। सोलोनॉइड के अंदर जो है बेटा ये सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अभी कैसा बना ये चीज देखेंगे इसको। देखो एक बार मैग्नेट के जैसे वर्क कर रहा है ना, बार मैग्नेट जैसा होता है उस तरीके से। एक कंडक्टिंग वायर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, जैसा कि हमने देखे कि जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी सोलेनॉइड वहां से निकाल दिए। ठीक है, अब एक लूप की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से, हमने लूप के 2 पॉइंट के बारे में बात किए थे। ठीक है, लूप की भी अगर हम बात करते हैं एक सिंगल रिंग के बारे में, तो वो एज अ बार मैग्नेट किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वहां पर जो है हम देख सकते हैं। देखो ये दूसरी रिंग ले ली है अभी यहाँ पर, हाँ। अब ये 2 रिंग से किस तरीके से जो है, देखो आपको बार मैग्नेट को जो है कंपैरिजन करके इसको देखना है। ठीक है, बार मैग्नेट आ गया अपना। अब 2 रिंग अगर हम वहां पर लगा दिए तो किस तरीके से कलेक्टिव अमाउंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब 2 की जगह 4 रिंग हो गए बेटा, जिस तरह एक सोलेनाइड की फॉर्म जो है इसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 रिंगों का मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरीके से है। अब मल्टीपल रिंग्स वहां पर हो गई, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, तो इस वजह से कलेक्टिव अमाउंट में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें नजर आती है। जैसा कि हमने भी ये चीज अभी देखे थ्योरेटिकल फॉर्म में। करंट का डायरेक्शन हमारा कहाँ से है? इस तरीके से है ना, पॉजिटिव यहाँ से अपना करंट का डायरेक्शन, निगेटिव
इधर रहेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये अंदर जो कैसा रहेगा, इधर रहेगा बेटा अपना साउथ पोल, इधर रहेगा नॉर्थ पोल। ठीक है। तो सेलेनोइड कैसा वर्क करता है, सेलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा वर्क करती है, आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी। तो हमने कवर किए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद में एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और तीसरा देखिए हमने बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलोनाइड, एक सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो मेरे ख्याल से तीनों टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने कोशिश किया हूँ कि अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर सकूँ। हो सकता है कुछ ना कुछ डाउट्स हो, अगर डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एंड अगेन ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना नए बच्चों के लिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है मैं इसकी नोट्स जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द, बल्कि आज ही जो है इसकी नोट्स मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज 1 जनवरी 2025 है। तो अल्लाह हाफिज़।